मन्नत, अम्मी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तुम ठीक हो। सुभान, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जो भी कहना है कह देना, लेकिन बाद में। सुभान प्लीज। अभी कोई बात नहीं होगी, तुम आराम करो। अम्मी, जो कुछ भी हुआ उस सबके जिम्मेदार क्या कर रहे हो सुभान? छोड़ो मुझे। कहाँ जाजी? मैंने पूछा। तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम उस लड़के से अब नहीं मिल सकती। क्या गलत है जो तुम सही करना चाहती हो? हाँ, क्यों मिलना चाहती हो उस लड़के से दोबारा? देखो इबादत, तुम अब भी मुझे सच बता दो, मैं अब भी तुम्हारा साथ देने के लिए रेडी हूँ। सच ही तो नहीं बता सकती सुभान, ये मेरी बहन मन्नत की इज्जत का सवाल है। सुभान ठीक कह रहा है इबादत। कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो? तुम पहली बार इस तरह से बर्ताव कर रही हो, आखिर बात क्या है? कुछ तो बताओ। इब्बू, आ जल्दी, आ जल्दी। अम्मी, अम्मी, अम्मी आप यहाँ क्या कर रही हैं? दुआ तू फिक्र मत कर, तेरी बच्ची मेरे साथ महफूज है। बस अभी हमें बहुत जरूरी काम के लिए जाना है। लेकिन अम्मी मेरी बात। दुआ, ये नानी और नवासी के बीच की बात है, तू फिक्र मत कर। एक बार काम हो जाए फिर मैं सब बताती हूँ। लेकिन दादी अम्मी आप इतनी घबराई भी क्यों हैं? सुभान, मैंने कहा ना, एक बार काम हो जाए सबको सब कुछ बता देंगे। बस अभी जाने दो, जल्दी है। पता है इब्बू, मेरा दिल कहता था कि तू कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। दिल को बहुत सुकून मिला, मगर दूसरी तरफ मेरा दिल टूटा भी है। मुझे मन्नत से ये उम्मीद नहीं थी। हाँ नहीं अम्मी, इसमें मन्नू की क्या गलती है? लड़कियां तो होती है सिंपल मिजाज की, कोई भी हंस के तो बातें कर ले, समझ लेती है वो अच्छा ही होगा। मन्नू को कहाँ पता था ये फरहान ऐसे गंदे इरादों वाला इंसान निकलेगा। नानी अम्मी, आप प्लीज प्रॉमिस कीजिए कि आप ये राज किसी को नहीं बताएंगी कि ये फरहान मन्नत का बॉयफ्रेंड है, मेरा नहीं। प्लीज नानी अम्मी। नानी अम्मी, आपको मेरी कसम। क्यों पागल हो गई है क्या तू इब्बू? माना कि मन्नत की इज्जत बचाना जरूरी है, मगर इब्बू तू भी तो इस खानदान की बच्ची है। ऐसे मन्नत के लिए तू इस तरह का इल्जाम अपने सर पर क्यों लेना चाहती है? ले लेने दीजिए ना नानी अम्मी, वैसे भी लोग मुझे पसंद नहीं करते। ये इल्जाम मेरे सर लग जाएगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा। लोग मुझसे नफरत करते हैं, थोड़ी और नफरत करने लगेंगे, मगर मन्नू की इज्जत तो बच जाएगी ना। तू किस जमाने की है मेरी बच्ची? इस दुनिया में हर किसी को सिर्फ अपनी पड़ी हुई और एक तू है, अपनी बहन के लिए अपनी गैरत दांव पे लगाना चाहती है। तूने आज साबित कर दिया इब्बू कि तू भी उसी मिट्टी की बनी हुई है जिससे मेरी दुआ बनी हुई है। दुआ ने भी अपनी सारी जिंदगी औरों के लिए जाया कर दी। अल्लाह तुझे हौसला दे मेरी बच्ची। तू सिर्फ नाम से नहीं, सच में अल्लाह की इबादत है। और आप इस दुनिया की बेस्ट नानू है। नानी अम्मी, गाड़ी तेज चलाइए, वो फरहान हमसे पहले नहीं पहुंचना चाहिए। तुम्हारी बर्बादी जल्दी शुरू होने वाली है इबादत। बस एक बार मन्नत की चीजी वीजी वीडियोस की रिकॉर्डिंग मेरे हाथ आ जाए, फिर तुम्हें ब्लैकमेल करके तुमसे वो सब करवाऊंगा जो तुम कभी सोच भी नहीं सकती। ओ नो नानी अम्मी, वो देखिए फरहान। नानी अम्मी, वो हमसे पहले अंदर नहीं जाना चाहिए, वरना कैमरा उसके हाथ लग जाएगा। नानी अम्मी, हमें उसे रोकना होगा, वरना वो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। बचेगा तब ना।
मर जाएगा, जेल हो जाएगी। नानी अम्मी ब्रेक 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 ब्रेक। रुक नहीं रही है गाड़ी, कैसे रोकूं? ब्रेक ब्रेक। ब्रेक नहीं लग रही है को। मर तो नहीं गया? ये बदर, टक्कर मारने की सजा कितने साल की होती है? पता नहीं, कुछ 20 साल। 20 साल? क्या बोला? मतलब मैं तेरे बच्चों की सूरत नहीं देख पाऊंगी। क्या कह रही है नानी अम्मी? मैंने सोचा था मैं अपनी नवासियों के बच्चों को गोदी में खिलाऊंगी। अब ले दे के 10-15 साल रह गए जिंदगी के। 20 साल जेल में, और वहाँ हिला भी नहीं होगी ना। उसकी बकवास बातें सुनकर कम से कम मेरा टाइम तो पास हो जाता है। नानी अम्मी, ये कमबख्त इतना कमजोर है, जरा सी टक्कर से मर गया। नानी अम्मी, हो सकता है ना मरा हो। तब ठीक है, लेकिन एक बात बता मुझे, गला घोट कर मारने की सजा थोड़ी कम होती है या ज्यादा होती है? शायद कम ही होती होगी। फिर ठीक है, अगर ये मरा नहीं होगा ना वो, तो हम इसको गला घोट कर मार देंगे। मैं कम सजा बर्दाश्त कर लूंगी। 20 साल नहीं, बहुत ज्यादा है। देखना, जल्दी देख। हाँ हाँ। मर गया। या अल्लाह, हम क्या करेंगे? दुआ के अब्बू, जेल होने वाली है, और वो कहते हैं जेल में तो सब बड़े जालिम होते हैं, वो बहुत मारते हैं। दुआ के अब्बू, मुझे अपने पास बुला लीजिए। नानी अम्मी, आप जेल नहीं जाएंगे। मजाक कर रही थी, जिंदा है ये। मजाक कर रही थी अपनी नानी अम्मी के साथ। सॉरी। डरा दिया, मेरी जान निकल गई। जल्दी से अंदर जाके कैमरा ढूंढ। चल 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 चल, इस दरिंदे को तो मर ही जाना चाहिए। नानी अम्मी, फरहान मन्नत को उस कमरे में लेकर गया था, कैमरा भी वही होगा। चलिए। चल फिर, तू वहां देख, मैं यहाँ देखती हूँ। हाँ। मिला कुछ? कहाँ? यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे नहीं लगता है कि कैमरा वैमरा कुछ भी होगा यहाँ। ऐसा हो ही नहीं सकता नानी अम्मी। वो फरहान बहुत ही गिरा हुआ है। वो मन्नू को बदनाम करने के मंसूबे से ही यहाँ लाया था। आई एम श्योर उसने वीडियो रिकॉर्डिंग की है। कैमरास होंगे नानी अम्मी। और फिर वो पुलिस से भी भागकर यहाँ आया, वरना वो क्यों आता यहाँ? अरे अगर ऐसा था तो यहाँ कैमरा होने चाहिए थे ना। नहीं है, कितना तो ढूंढ लिया। नानी अम्मी, बाहर चेक करते हैं, कॉरिडोर में। चलिए चलिए। हाँ चल फिर, चल चल। नानी अम्मी, हाँ कैमरा मिल गया नानी अम्मी। या मेरे मौला, शुक्र है। अब हमारी मन्नू के साथ कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन भाग यहाँ से, जल्दी चल। अल्लाह, कैमरा ढूंढने के लिए शुक्रिया। लाओ, मुझे दो। हम वक्त, होश आ गया तुझे? अरे मरदूद, मरा नहीं तू। इतनी जल्दी नहीं मरने वाला मैं। लाओ, कैमरा मुझे दो। दो।
अब बच के कहाँ जाएगी तू? हाँ, मेरा प्राण खराब करने चली थी तू। देख, अगर तूने मेरी बच्ची को कुछ किया ना, मैं तुझे मार दूंगी, जान ले लूंगी तेरी। इबू दे देना कैमरा। नहीं नानी अम्मी नहीं दे सकती कैमरा, ये मन्नत की जिंदगी बर्बाद कर देगा। तेरी लड़कियों से डरती नहीं हूँ मैं, समझे? मेरी मन्नत की जिंदगी बर्बाद करेगा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। नानी अभी से दूर रह, समझे? अल्लाह, छोड़ मुझे, छोड़। ठीक है, जल्दी तुझे मरने की। हाँ, कैमरा देता हूँ। नहीं काट दूंगी के रखूंगा कैमरा, तुझे मैं। नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें कैमरा नहीं दूंगी। तू मेरी बच्ची को मारेगा, मैं तेरी जान ले लूंगी। गुंडे, कपड़े, मेरी इबादत को मारेगा, मेरी इबादत को मारेगा, मैं तेरी जान ले लूंगी। इससे अच्छा तो मैं तुझे वहीं मार देती। अरे 20 साल की सजा होती तो हो जाती। जान ले लूंगी, हाथ पैर तोड़ दूंगी, मार दूंगी। मेरी बहन को बर्बाद करना चाह रहा था ना, सारे वीडियोस डिलीट कर दिए हैं मैंने, तेरे सारे मंसूबों पे पानी फेर दिया है। अब क्या करेगा तू? हाँ, मैं नहीं छोड़ूंगा इबादत, मैं तुम सबको मार डालूंगा। गंदी नानी के कीड़े, जलील, पता नहीं किस माँ के पेट से जना है तू। छोड़ दीजिए नानी अम्मी। नहीं, क्यों छोड़ दूं मैं? जलील, बता, तेरे घर में माँ बहन है कि नहीं? नहीं है? ये ले। और एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले, अगर मेरी बच्चियों के आसपास या अख्तर मंजिल के आसपास आया ना, तो तेरे हाथ पैर है ना उखाड़ कर फेंक दूंगी। बदतमीज, गुंडा, लफंगा। नानी अम्मी बस 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 कीजिए नानी अम्मी, फुटेज डिलीट हो गई है, अब ये कुछ नहीं कर पाएगा। अब जो करना है पुलिस करेगी। चलिए चल चल, वो फुटेज डिलीट कर दी ना? हाँ नानी अम्मी, हाँ। चल चल चल। ये तूने ठीक नहीं किया इबादत। मैं तेरे और तेरे पूरे खानदान को नहीं छोड़ूंगा, अब सबको बर्बाद कर दूंगा। ना इबादत फोन उठा रही है, ना अम्मी फोन उठा रही है। अभी भाई इन लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? आखिर कोई बताएगा यहाँ चल क्या रहा है? डॉक्टर मन्नत, पेशेंट इज फाइन नाउ, उनको होश आ गया है। आप अगर चाहें तो उन्हें घर ले जा सकते हैं या फिर ऑब्जर्वेशन के लिए यहाँ छोड़ भी सकते हैं। क्या मैं मेरी बेटी से मिल सकती हूँ डॉक्टर? श्योर यू कैन। अम्मी, मन्नत, लेटी रहो। अम्मी, मेरी बच्ची। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तुम ठीक हो। मन्नत, कम से कम एक बार बताया था, मैं तुम्हारे साथ चलता। देखो ना क्या हालत कर ली तुमने अपनी। सुभान, मैं मन्नत कुछ मत बोलो, पहले ठीक हो जाओ फिर बात करेंगे, ओके? पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। जो भी कहना है कह देना, लेकिन बाद में। अभी थोड़ा आराम करो। अभी अभी कहना चाहती हूँ। सुभान, बोलो। तुम रोते हुए एकदम बंदर लगते हो। तुम चाहे मुझे बंदर कहो या जोका, जो भी कहना कह लेना, बस जल्दी से ठीक हो जाओ। अम्मी, इब्बू कहाँ है? वो नानी अम्मी के साथ बाहर गई है, आती होगी।
कुछ बताना है मुझे। कह लेना, घर जाके सब कह लेना। अम्मी अभी बताना जरूरी है। वहाँ जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मे। मन्नत, मन्नत, मन्नत तुम लेट जाओ, तुम आराम करो। हमारी तबीयत ठीक नहीं है, अभी कुछ बात नहीं करो। नहीं अम्मी मुझे मैंने कहा ना, घर जाके सब बता देना। अभी तुम आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। हाँ, अभी वहाँ जो भी कुछ हुआ। मन्नू, होश आ गया मन्नू। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, तुम बिल्कुल ठीक हो। अरे रो क्यों रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इनफैक्ट अब ना मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मन्नू, मेरा बच्चा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने तेरी हिफाजत की। अब तो ठीक है ना? अम्मी, आप इबादत को लेकर कहाँ गई थी? हम एक जरूरी काम से गए थे दुआ। और उस काम को अंजाम देकर ही आ रहे हैं। हम बाकी बातें बाद में करेंगे। दुआ, अभी पहले मन्नू को घर लेकर चलते हैं बेटा। अम्मी मेरी मैम, डिस्चार्ज पेपर रेडी है, आप रिसेप्शन में पेमेंट करवा दीजिए। थैंक यू। अम्मी, मैं फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेती हूँ। अच्छा बेटा, बस अब हम जल्दी जल्दी घर चलेंगे, ठीक है? फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। सिटी हॉस्पिटल, छतरपुर फार्म हाउस के सबसे पास एक यही हॉस्पिटल है। वो मन्नत को यहीं पर लेकर आए होंगे। यहाँ पर तो पुलिस भी है, इसका मतलब यहाँ पर इबादत भी होगी। उसके साथ अब वो होने वाला है जो वो खुद सोच भी नहीं सकती। इबादत, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कैश काउंटर तो क्लोज्ड है, कोई भी नहीं है यहाँ। रिसेप्शन पे भी कोई नहीं है। इबादत, पहचाना मुझे? अरे यार, कितने दिन बाद मिल रहे हैं। वैसे कैसी हो तुम, और आज यहाँ कैसे आना हुआ? एक्चुअली मेरी बहन को यहाँ एडमिट किया था कुछ वक्त के लिए, उसकी तबीयत। वैसे मैं पेमेंट करने आई थी, पर कैश काउंटर क्लोज है, रिसेप्शन पे भी कोई नहीं है। इस वक्त तो रिसेप्शन पे कोई नहीं मिलेगा, और पेमेंट कहाँ करनी है ये तो सिर्फ एडमिन से ही पूछना पड़ेगा। आप प्लीज पूछ के बता दीजिए, जहाँ भी होगा मैं जाके पेमेंट कर दूंगी। एक्चुअली बात ये है ना कि उसके सोने का टाइम है, और अगर इस वक्त उसे उठाया तो खामखा मुझ पे चिढ़ जाएगा। वैसे सिर्फ पेमेंट ही करनी है ना? हाँ। तो अगर तुम चाहो तो कल सुबह तुम्हारे बिहाफ पे मैं पेमेंट कर दूंगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो एक दोस्त का फर्ज है। ओके, थैंक यू। वेलकम। अबे तू देखो, तुम्हारे फायदे के लिए मिलने आया हो। अब चुपचाप मेरी बात मानो, या फिर करूँ तुम्हें पुलिस के हवाले, फिर आराम से जेल में बैठ के सड़ना। देखो, पुलिस यहाँ पे हर जगह है, और अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया
तुमको कहे, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम यहाँ इबादत को सबक सिखाने आए हो, मगर हर एक चीज का वक्त होता है और ये वक्त उसके लिए सही नहीं है। कौन सा वक्त सही है और कौन सा गलत है ये मैं खुद तय करूंगा। फरहान, मैं तुम्हारी सिर्फ मदद करना चाहता हूँ। तुम उस इबादत के कजिन हो ना, तो तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो भाई? फिलहाल तुम इतना समझ लो कि मैं तुम्हारे बड़े काम की चीज हूँ। तुम मेरे बहुत काम आ सकते हो। मामू समझाए क्या? हटो पीछे हट। देखो, जो तुमने किया है उसके लिए कम से कम तुम्हें 10 साल की सजा तो होगी, और जेल के अंदर पुलिस तुम्हारी पिटाई करेगी ना, उसका तो तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सो मेरी बात मान लो, कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। टेंशन मत लो, मैं बहुत बड़ा पावरफुल आदमी हूँ। कुछ दिनों की बात है, उसके बाद मैं तुम्हारा नाम पुलिस रिकॉर्ड में से हटवा दूंगा। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अभी फिलहाल तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मुझसे हाथ मिला लो। ज्यादा सोचो मत, हाथ मिलाओ या फिर जेल जाओ। चॉइस इज योर्स। अब देखती जाओ इबादत, मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूं।